आज हम 9 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। 9 मई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 8 मई, 7 मई, 5 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस बनाया जाता है। अब ये थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक टाइप की बीमारी होती है जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का मतलब है कि वो माता पिता से बच्चों के अंदर जाती है। इस बीमारी में क्या होता है, इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है। हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका जो उनकी एज होती है वो 120 दिन की होती है। बट जब थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है तो इसकी जो उम्र होती है वो केवल 20 दिन हो जाती है, जिससे उस इंसान में खून की कमी होने लग जाती है और उसको थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है। और ये दिवस 1994 में बनाना स्टार्ट किया था। 8 मई को ही एक दूसरा डे बनाया जाता है जिसको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी कहते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो 8 मई को बनाया जाता है क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो हैरी ड्यूनेट ने की थी और उन्हीं की जयंती 8 मई 1828 में उनका बर्थडे हुआ था और उन्हीं की जयंती के लिए ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाया जाता है 8 मई को। जो हेनरी ड्यूनेट हैं उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इनको सबसे पहला शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहला शांति नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था, तो वो हैरी ड्यूनेट को मिला था। उनकी जयंती पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाया जाता है जो कि 8 मई को है। और ये बनाता कौन है? इसको बनाता है ICRC। आई मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है इस कमेटी का ICRC वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और अभी इस कमेटी के जो हेड हैं उनका नाम है पीटर मोरर। कौन है? पीटर मोरर। और ये जो रेड क्रॉस डे है वो 1948 से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा विभाग अब POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भी पूर्व अनुमान जारी करेगा। ऑप्शंस दे रखे मौसम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि जो मौसम विज्ञान है वो अब POK गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान के लिए भी पूर्व अनुमान करेगा कि वहाँ पे कब बारिश होगी, वहाँ पे क्या मौसम रहेगा, इसका अनुमान भी करेगा क्योंकि जो POK जो क्षेत्र है वो अभी पाकिस्तान के पास में है। जो मौसम विभाग है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अभी इसके जो महानिदेशक है मौसम विभाग के उनका नाम है LS राठौड़। जो मौसम विभाग का जो हेड क्वार्टर है वो 1905 में शिमला में था, 1928 में पुणे में था। अब उसके बाद इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अब जो मौसम विभाग का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो महानिदेशक है उनका नाम है LS राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति के निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं ईरान, इराक, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ईरान ने अभी अपनी करेंसी चेंज करने का फैसला किया है। जो ईरान है इसकी जो पहले करेंसी थी वो रियाल थी और अब इन्होंने टोम करने का सोचा है, TOMAN, टोमन। एक जो टोमन है वो 10,000 रियाल्स के बराबर है। ईरान है इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान और इसकी करेंसी तो अब हो गई है तोमान। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। ये है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं रूस, चीन, इराक, इन सभी को। इसका जो आंसर है वो होगा अभी चीन ने अपना नया रॉकेट लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B। आपको याद रखना है इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B जो अभी चीन ने लॉन्च किया है। जो चीन है उसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और वहाँ की जो करेंसी है वो रेनबिंगबी और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्वितीय विश्व के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शंस देखें 8 और 9 मई,
7 मई, 6 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो 8 और 9 मई को जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग मरे थे उनके सम्मान का दिवस बनाया जाता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें परमाणु युद्ध भी हुआ था 6 अगस्त 1945 को पर नागासाकी पे, और 9 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, जो कि जापान में है। तो ये जो सम्मान दिवस है वो 8 और 9 मई को बनाया जाता है, जिसको यूएनओ बनाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, और जो यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 8 और 9 मई को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग मरे थे उनके सम्मान का दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शंस दे रखे, खिलाड़ी, निर्देशक, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो एक निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, रॉब गिब्स। ये है रॉब गिब्स। जो फाइंडिंग निमो है इनके डायरेक्टर भी ये थे, रॉब नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिया मिर्जा कब तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर रहेंगी? ऑप्शंस दे रखे 2023, 2022, 2021, इनमें से कोई नहीं। तो अभी दिया मिर्जा को 2022 तक यूएनईपी की एम्बेसडर रहेंगी। अब ये यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर कौन बनी है? दिया मिर्जा, और 2022 तक ये रहेंगी। लोगों को जागरूक करने के लिए इन्वायरमेंट के बारे में ये एम्बेसडर हैं। अभी जो यूएनईपी है इसका जो हेड क्वार्टर है वो केन्या के नैरोबी में है, केन्या की नैरोबी में है। और इसके जो निदेशक है वो है इंगर एडरमैन। इंगर एडरमैन जो यूएनईपी के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना। ऑप्शंस दे रखे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा अभी मध्य प्रदेश राज्य। जो स्कूलों में मिड डे मील मिलता था, अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन अभी जो राशन उनके घर पहुंचाया जाएगा, जो मिड डे मील मिलता था ना बच्चों को स्कूलों में, अब वो उनके घर पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो मध्य प्रदेश बना है। तो जो मध्य प्रदेश है इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल, और इसके जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसके जो गवर्नर या जो राज्यपाल है वो है लालजी टंडन। और ये जो मिड डे मील योजना है वो 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1995। और इस पहले ये छोटे बच्चों को दी जाती थी, बाद में 8th स्टैंडर्ड तक मिड डे मील दिए जाने लगा 2008 से। तो मिड डे मील कब शुरू हुई? 15 अगस्त 1995। 2007 में क्लास 8 तक बढ़ा दिया इसको। ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये उत्तर प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को इस मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शंस देखें, उड़ान मिशन, वंदे भारत मिशन, जय भारत मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है वंदे भारत मिशन। अभी जो कोविड-19 में सब जगह जो लॉकडाउन चल रहा है वहां पे अपने देश के 15,000 लोग लगभग लोग दूसरे देशों में फंस गए हैं, तो उन लोगों को अपने देश में लाने के लिए अभी भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। और जो हमारे नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, और इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। है कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शंस दे रखे, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। अब ये आयुष जिसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सीधा, और एच मतलब होम्योपैथी। और इसके जो आयुष के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपाद यसो नायक। श्रीपाद यसो नायक उसके राज्य मंत्री हैं। और इस ऐप का जो शुभारंभ है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं।
आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।